Dame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, स्लोवेनिया के लिए लेटेस्ट 2 साल की जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क परमिट प्लस टीआरसी, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आया हुआ है फ्रेंड्स। जिन्होंने भी स्लोवेनिया में जाना है, जाके सेटल होना है, काम करना है, कंप्लीट व्लॉग को देखिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। बहुत ही कम बजट में काम आया हुआ है, ठीक है। आपको बताइए दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी जेन्युइन और लोएस्ट बजट में ही काम लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका भी कुछ बेनिफिट हो पाए, ठीक है जी। क्योंकि हर इंसान के पास ज़्यादा बजट नहीं हो पाता है, तो हम उन लोगों के लिए भी दोस्तों हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इनका कम बजट है और जो अपनी ड्रीम कंट्री में फिर भी मूव होना चाहते हैं, ठीक है जी। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका प्लस में बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे कैंडिडेट को, जिनकी पोलैंड की नेशनल टाइप डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक हुई है, ठीक है जी। बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी दिन से परेशान हो रहे थे वो, काफ़ी दिनों से ट्राई किया उन्होंने, कहीं अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिल पाई थी, तो आज उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा के दी गई है लेटेस्ट, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट आपके सामने है। और किसी को भी दोस्तों शेंगन की किसी भी कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या कोई भी कैटेगरी के वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए हो, अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करवाने में कोई भी हेल्प चाहिए, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कॉल बुक कर दी जाएगी और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोसेस, वीज़ा से रिलेटेड प्रोसेस या और भी किसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको प्रोसेस चाहिए, अप्लाई करना है कोई भी, ठीक है जी। तो ये हमने क्लियर करके बता दिया है। केवल और केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें, और वो भी कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद ही मैसेज करें। अननेसेसरी में मैसेज बिल्कुल भी ना करें। क्लियर करके हमने बताया हुआ है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाले लोग कृपया करके हमें मैसेज बिल्कुल भी ना करें। जो अपने टाइम की वैल्यू जानते हैं, ठीक है, जिनको जेन्युइनली काम करवाना है, वही चार्जेस पे करते हैं और वही काम आगे अपना शुरू भी करवाते हैं। उनका काम होने की संभावनाएं भी होती हैं। अननेसेसरी वाले, सोचने वाले तो सिर्फ ज़िंदगी भर सोचते ही रहते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि जो अपॉर्चुनिटी आई है, इसमें दोस्तों आपको डायरेक्ट टीआरसी प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में जिसने भी जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है जी। पहले मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। सैलरी काफ़ी दोस्तों अच्छी रहने वाली है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1200 यूरो की सैलरी रहने वाली है, ठीक है जी। मोर और लेस हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, ठीक है जी। नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट आई है ट्रक ड्राइवर्स की। अब ट्रक ड्राइवर का दोस्तों जिनके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होता है, ठीक है, यानी कि जिनके पास ट्रक का लाइसेंस है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके लिए पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। काफ़ी अच्छी सैलरी आती है ट्रक ड्राइवर की भी। वीज़ा पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। सक्सेस रेट और कैटेगरी के मुकाबले ट्रक ड्राइवर्स के लिए और ट्रेड वर्कर्स के लिए ज़्यादा रहता है, ठीक है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि सर सक्सेस रेट कितनी है, तो आगे मैं वो भी बताऊँगा। तो इसके साथ साथ दोस्तों इसकी ट्रक ड्राइवर की सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 से लेकर 2000 यूरो तक रहने वाली है। अगेन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है जी। किसी कंपनी में ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है, किसी कंपनी में थोड़ी कम सैलरी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सैलरी मैटर नहीं करती दोस्तों। अगर आपका वीज़ा लग गया तो वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि लाखों रुपये खर्च के भी वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों स्टाफ की, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर करना जानते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल और केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, और वही अप्लाई करें जो फिजिकली 100% फिट हो और जो हैवी लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकते हों, या जिनके पास हैवी वर्क करने की क्षमता हो। अगर वो पर्सन इसमें अप्लाई करता है दोस्तों जो हैवी वर्क नहीं कर सकता, वहाँ जाके काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर आपको वहाँ जाके काम पसंद आए ना आए, तो भैया उसमें किसी की भी कंपनी की या किसी की भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिएगा भाई। तो जिसकी भी इच्छा है, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर में आपको लगता है अपनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो ही अप्लाई कीजिएगा भाई, अदरवाइज अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, ठीक है जी। अगर आपको पसंद आया या ना आया, ये पहले ही हमने क्लियर करके बता दिया है। क्योंकि बाद में लोग कुछ बोलते हैं, जैसे कहीं अप्लाई करते हैं कहीं से, तो हमारे पास भी काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं कि सर कहीं से अप्लाई कराया था, काम पसंद नहीं आया। तो भैया कहीं से अप्लाई कराया था तो आपको ज़बरदस्ती तो किसी ने अप्लाई नहीं करवा दिया था ना। अप्लाई कराने की तो आपकी इच्छा खुद की होती है ना। आप खुद ही कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट तो आपके घर पे चल कर नहीं आ रहा अप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए भाई माइंड में। आप खुद काम करवा रहे हैं तो जिम्मेवारी भी इसमें आपकी ही होती है, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंसल्टेंट तो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको वीज़ा के लिए गाइड कर सकते हैं, ये काम कंसल्टेंट का होता है, ठीक है जी। और बाकी आप डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे आपके ही होते हैं।
ठीक है जी। और जो कंपनी प्रोवाइड करती है बाकी डॉक्यूमेंट कंपनी के होते हैं। तो इसमें कंसल्टेंट का रोल सिर्फ इतना होता है कि आपकी प्रोफाइल को प्रोसेस करे, ठीक है जी, और आपको गाइड कर दे वीज़ा के लिए। ये एक असली कंसल्टेंट का रोल होता है, ठीक है जी। और कंसल्टेंट के पास ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट जाता है, कंसल्टेंट कैंडिडेट के पास चलकर कभी भी नहीं आता, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ भी मैंने क्लियर करके आपको बता दी है कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए भी सवाल पूछते हैं। और इसके बाद मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इसका जो प्रोसेस टाइम है ये बहुत ही फास्ट है। किसी भी कंट्री में आप बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम की अगर मैं बात कर लूँ तो तकरीबन मान के चलिएगा, इसमें 2 से लेकर 3 महीने आप एस्टिमेटेड टाइम पकड़ के चल सकते हैं। ज़्यादा कम हो सकता है, एम्बेसी की कॉल होती है, ठीक है। इसमें भी कोई फाइनल नहीं होता, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलती भाई किसी चीज़ की। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। साफ़ सुथरे शब्दों में ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत लोग दोस्तों अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, लेकिन सभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाती है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि आपको पता है अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड लोग हमारे थ्रू गाइडेंस लेके अगला अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी वीडियो बने उतनी जल्दी आप लोग अप्लाई कर लें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है काम, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट ज़्यादा दिन तक एक्टिव नहीं रहती हैं, ठीक है। और नई रिक्वायरमेंट कब आती है, किस कंट्री के लिए आती है, ये हमें भी नहीं पता होता दोस्तों एडवांस में, ठीक है जी। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट आती हैं, अर्जेंटली आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अपनी इच्छा है भाई, क्योंकि मौका मिस कर देंगे तो आपका ही नुकसान होगा भाई, इसमें और किसी का तो नुकसान है नहीं, ठीक है जी। तो ये हमने क्लियर करके आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट और कंपनी फैसिलिटी क्या दे रही है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं लोग हमसे कि सर स्लोवेनिया के लिए क्या TRC मिलेगी, वर्क परमिट मिलेगा? तो भाई डायरेक्ट TRC मिलेगी आपको, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जिस भी आप होम कंट्री में, आपको होम कंट्री से TRC प्रोवाइड करवा के दी जाएगी, ठीक है जी। इसका TRC का ही प्रोसेस होता है। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको एक्सटेंशन के लिए। तो वीज़ा एक्सटेंशन दोस्तों डिपेंड करती है आप किस तरीके से कंपनी में काम करते हैं, आपका कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कोवर्कर्स हैं आपके, कैसा बिहेवियर है उनका, स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर है आपका। तो इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है एक्सटेंशन आपका वीज़ा होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। तो वो आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है, कहने का मतलब मोटी मोटी बात। सक्सेस रेट की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 70% से लेके 75% की सक्सेस रेट चल रही है। मोर लेस हो सकती है, अदरवाइज कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से सक्सेस रेट ऊपर और नीचे हो सकती है। जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग बता देंगे कि क्या पॉसिबिलिटी आपकी कंट्री के हिसाब से रहती है। अपॉइंटमेंट के लिए बता दिया दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अपॉइंटमेंट भी आपको कंपनी प्रोवाइड करके दे रही है। अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको धक्के खाने की, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपये तो लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। काम प्रोसेस टाइम भी फास्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लस में दोस्तों इसमें कंपनी फैसिलिटी दे रही है आपको, अकोमोडेशन दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है और मेडिकल दे रही है। तीनों बेसिक चीज़ें जो आपको होती हैं वो दे रही है। फूड आपका दोस्तों इसमें सेल्फ रहने वाला है, फूड खुद पकाइए खुद खाइए, विदाउट इफ़ और बट, ठीक है जी। कोई इफ़ और बट करने की आवश्यकता है नहीं, और ना हम सुनते हैं, ठीक है जी। तो इसमें फूड खुद पकाइए खुद खाइए, और अपना जो भी आपको काम करवाना है आप उस हिसाब से करवा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।